के लिए मैं खुद अगर व्याकुल हूं तो समझ सकता हूं कि आप भी व्याकुल होंगे। तो आप सबकी मदद से मैं स्कीम के ऊपर इनवाइट करना चाहता हूं रूट क्योर के डायमंड लीडर, हैंडसम, एनर्जेटिक, यंग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी। प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद तिवारी ऑन द स्क्रीन। जोरदार तरीके से लाइक कीजिए। यस, तालियां बजाइए आनंद तिवारी जी के लिए। आनंद तिवारी जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन। सर धड़कने बढ़ा दी आपने सर, मेरा कॉन्फिडेंस। स्टार्ट करें आनंद जी, थैंक यू। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली तो है ही, बट क्योंकि कंपनी ने इस लायक समझा कि इस बड़े मंच पे सेशन लेने का मौका दिया। और उसमें एक और शानदार बात हो गई कि अमित सर के द्वारा अ, इस कार्य को करने का आदेश मिला। तो दोस्तों, दैट्स फॉर्चूनेट फॉर मी। आज मेरा जो दिन है बहुत शानदार जानने वाला है, और जिंदगी शानदार तो हो गई है। दोस्तों, इस सेशन को लेके मैं खुद एक्साइटेड हूं, बिकॉज इस सेशन में वो सारी बातें हैं जो अब तक इस मुकाम पे ला खड़ा किया मेरे को। वो सारे राज खुलने वाले हैं एक एक करके, जो कहीं ना कहीं मेरे को इस यहां तक ला खड़ा किया और सफलता मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपने मोबाइल को साइड मोड में कर दें, फोन ना डिस्टर्बेंस ना हो और नेटवर्क के बाहर ना जाएं, क्योंकि मैं ये बात समझ पा रहा हूं कि यहाँ हर रूट पे एडवाइजर की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। और हर इंसान बैठा यहाँ जो भी आया है, सुबह सुबह आया है, उसी के माइंडसेट से आया है जिन्हें कुछ बड़ा करना है। तो ऐसी कोई लापरवाही ना हो जाए कि हमसे ये सेशन चूक जाए, हमारी बात चूक जाए, क्योंकि सारी बातें एक से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने शुरू का पार्ट नहीं समझा तो आखिरी बात आपको समझ नहीं आएगी, और आपने अगर आखिरी मिस कर दिया तो पूरी बात आपको समझ नहीं आएगी। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन में पूरा बने रहे। 45-50 मिनट का हमारा सेशन पूरा है, और कंप्लीट जर्नी है मेरी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, क्या चीज किया, क्या नहीं किया, क्या गलतियां हुई, क्या चीजें हुई, सारी बातें आपको कवर अप करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं वो बात हम सब सीखने वाले हैं, जिस जिस बात को मैं सीखने के बाद आज इस मुकाम तक पहुंचा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। वाई रूट प्योर? क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम रूट प्योर कर क्यों रहे हैं, तब तक आपके अंदर एक्शनेबल नहीं आएगा। कभी आपको एक्शन नहीं आएगा। एक्शन आता सिर्फ वाई से। और जब अपनी अगर बातें करूं, मैं रूट प्योर क्यों कर रहा था, मैं रूट प्योर लगातार क्यों कर रहा हूं, और लगातार क्यों करता रहूंगा, विपरीत परिस्थितियों में भी डगमाया नहीं, हिला नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ है, उसका एक ही रीजन था कि मेरा वाई मजबूत था। और मैं सबको समअप करना चाहूंगा, जिंदगी में सपने तो बहुत बड़े थे, सब कुछ भाई लाइफ बहुत कुछ करना चाहता, लेकिन एक जो मेरे अंदर आग थी, वो आग थी ओनली फॉर जस्टिफाई योर सेल्फ। मैं अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं हर बार बोलता हूं मैं घर का बड़ा बेटा हूं, और बड़े बेटे के अंदर जिम्मेदारी का एहसास ऑटोमेटिकली आ जाता है। और मैं नहीं हूं। मैं हर बार बोलता हूं मैं नहीं हूं। मैं एक पिता भी हूं, और एक भाई भी हूं, और एक बेटा भी हूं, एक पति भी हूं। और इन सबके सपनों को पूरा करवाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हमेशा मैंने समझा है, और हमेशा मेरा पूरा प्रयास रहा है, किसी भी तरीके से, कैसे भी तरीके से, अगर मेरा परिवार कुछ मेरे से उम्मीद करता है तो उस उम्मीद में मैं 100% खरा उतरूं। ये ना बोल पाऊं कि मेरे बस की नहीं है। और दोस्तों, पूरा किया भी। और ये बात समझ में आती है, अगर जस्टिफाई करना आपको, लाइफ में कुछ बड़ा आप करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ आप हासिल करना चाहते हो, तो आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है पैसा। बोलते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं है। ये बात सच है। और ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आएगा ओनली फॉर पे आउट ऑफ रूट प्योर। ये पैसा, इनकम आएगी रूट प्रो के पे आउट से। और मेरा पूरा फोकस एक ही जगह होता था कि भैया पे आउट अपना कैसे बढ़े, कैसे बढ़े पे आउट। अगर आप भी अपनी जिंदगी को ऐसी करनी चाहते हो कि यार एक दिन आपकी जिंदगी में वैसा आए कि आपका परिवार मंच पे हो,
और बैठे हजारों लोग आपका परिवार का स्वागत करते हैं। हर बेटे की इच्छा होती है कि एक दिन उसके माँ बाप उस मंच पे आए। हर पति की इच्छा होती है उसकी पत्नी जो स्ट्रगल कर रखी, जो मेहनत कर रखी, जो लगातार साथ दी, एक दिन मंच पे आए। हर बेटों की इच्छा होती है कि हाँ, मैं बाप के साथ एक दिन मंच पे आऊं और लगे यार उनको एक गर्व महसूस हो, यार मेरे पति ने, मेरे बेटे ने, मेरे पिता ने कुछ तो लाइफ में किया, इसे कारण मेरे को आज सम्मान मिल रहा है। लगा चाहते हैं ऐसे लाइफ जीना, आखिर तक बने रहे। ये लाइफ मैंने यहां कैसे पाई, मैं यहां तक कैसे पहुंचा, जीरो से लेके यहां तक सफर कैसे पूरा हुआ, इस बात को पूरी जर्नी बताने वाला हूं। ध्यान सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं एक दिन आपके अकाउंट में भी 20,72,400 का चेक आए, तो आखिर तक बने रहना। अगर आप भी चाहते हो एक दिन अगर टोटल इनकम समाप्त किया जाए तो 1,30,00,000 कैसे कमाए जाएं, ये बात आप बताने वाला हूं। और एक आम आदमी के घर में 55,000 की स्प्लेंडर बाइक से 55 लाख की मर्सिडीज कैसे आए, आज ये बताने वाला हूं, क्योंकि ये सब आने वाला है रूटपुर के पे आउट से। अब रूटपुर के पे आउट की बात करूं अगर, तो हमारे पास कंपनी ने रूटपुर के पे आउट में कौन कौन से पे आउट दे रखे हैं, कितने प्रकार के पे आउट आते हैं। तो पहला आता हमारे पास डेली का पे आउट, दूसरा हमारे पास आता है वीकली पे आउट, और तीसरा हमारे पास आता है लॉयल्टी पे आउट, और चौथा हमारे पास आता है सुपर लॉयल्टी पे आउट। ये चारों पे आउट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमको हमको अपने सपनों के नजदीक लेके जाते हैं। जिस जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो सपना हमारा होता है, जो मिशन मिशन हमारा होता है, ये सब इसी पे आउट के माध्यम से धीरे 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 पूरे होते हैं। अब आगे बात करने वाला हूं कि आप इस पे आउट के माध्यम से अपने सपने पूरे कैसे कर पाओ। क्योंकि सर ने हमेशा बताया है अगर सफलता हासिल करनी है तो आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और आपको सक्सेस पानी है, सुबह सर हमेशा बोला करते आना, अगर सफलता पानी है तो आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सफलता हासिल के सबसे पहले बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा, और गोल वो होता है जिसके पीछे आपका मजबूत वाई लगा हो। जब तक आप गोल तय नहीं करोगे कभी भी आपको सफलता हासिल नहीं होगी। और सिर्फ गोल तय कर सफलता हासिल नहीं होगी, आपको गोल तय करने के बाद उस गोल को अचीव करने की आपके पास प्लानिंग भी होनी चाहिए। अगर प्लानिंग आपके पास नहीं है तो गोल कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। और सिर्फ प्लानिंग बनाने से गोल पूरा नहीं होगा, प्लानिंग बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूट करने से सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी सकती है, लेकिन अगर परफेक्ट सफलता चाहिए तो उसको आपको उस एग्जीक्यूशन को आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा कि कहां मिस्टेक हो रही है, कहां गलतियां हो रही हैं, जिससे कारण मैं अपने गोल के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा हूं। और रिव्यू करने के बाद सिर्फ रिव्यू करना ही काफी नहीं होता है, रिव्यू करने के बाद आपको करेक्शन भी करना पड़ता है कि कहां पे कट कर दूं, क्या गलतियां हो रही हैं, टीम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूं, उससे करेक्शन करने के बाद फाइनली आपको परिणाम मिलता है। और हमेशा सुबह सर गाइडेंस में हमेशा मैंने इस स्टेप को फॉलो किया और धीरे धीरे करके अपने सपनों के नजदीक 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 चला गया पहुंचते। और ये बात सर ने हमेशा बोली है कि मल्टीपल गोल की बजाय आप एक गोल को तय करो कि आप क्या किसमें फोकस करना चाहते हो। सर ने हमेशा बोला फोकस वन थिंग, एक चीज पे करो, इससे बाकी चीज ऑटोमेटिकली हो जाए। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास दो ही ऑप्शन था पैसे कमाने का, या तो मैं, क्योंकि सुपर रॉयल्टी के लायक था नहीं, वो डायमंड के बाद मिलती है, दो ही ऑप्शन मेरे पास था कि लॉयल्टी के पे आउट के लिए फोकस करूं या मैं वीकली पे आउट के फोकस करूं। मैं कहां अटेंशन दूं कि लॉयल्टी पे आउट में मैं ध्यान दूं लेवल कब होगा, या मैं हफ्ते के पे आउट फोकस करूं। जब रूट पे मैं आया तो बड़ा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि यहां पे लेवल इनकम मिलती थी। यहां पे मैं लेवल इनकम देखता था कि 2,000 आएगा, 3,000 आएगा, 10,000 आएगा, 15, 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी एक दिन आएगा। और मैंने पहला अटेंशन दिया लॉयल्टी बोनस को। लेकिन लॉयल्टी जब अटेंशन दिया तो मेरी इनकम तो लगातार लेवल चेंज होता हो चालू गया, क्योंकि मैंने 2 नवंबर 2011 को बिजनेस स्टार्ट किया था, और पहले हफ्ते में 11/11 को मैं एग्जीक्यूटिव बना। उसके बाद अगले हफ्ते में सिल्वर बन गया, उसके अगले महीने में गोल्ड बन गया, उसके अगले महीने में रॉयल गोल्ड बन गया, उसके अगले महीने में पर्ल बन गया, 3 महीने बाद टोपाज बन गया, 4 एमरल्ड बन गया, और लगभग 6 महीने बाद में रूबी बन गया। अब नतीजा ये रहा कि मेरी इनकम लगातार लगातार बढ़नी चालू की।
मैं जब स्टार्ट किया तो महीने के 20,000 कमाया, 39,000 कमाया, फिर 68,000 कमाया, 71,000 कमाया, 1.5 लाख कमाया, कोरोना में भी 21,000 मैंने कमाया। उसके बाद मई में 1,53,000, 90,000, 85,000 रुपीज, 1,21,000, 3,87,000 महीने का पे आउट, 1,51,500 रुपया, 1,05,000, 1,23,000, 1,12,000, 1,20,000। एक दिन ऐसा मौका भी आया कि मेरे एक महीने का पे आउट 7,10,000 रुपए भी था। यह सफर मार्च तक मैंने खींचा। लेकिन मार्च के बाद क्या हुआ, जब मैं रूबी बना, रूबी बनने के बाद अब जब मेरा फोकस क्या होता था, लॉयल्टी बोनस का। अब मैं देखा मेरी टीम 2500 की हो चुकी है, और 2500 का पे, 2500 सेल मेरे को और करना है। अब मेरा फोकस कहां था, लॉयल्टी बोनस में। और लॉयल्टी बोनस दूर दिख रहा था। जब टारगेट दूर दिख रहा था तो एक्शन भी, हाँ एक्शन भी मेरे कमजोर हो गए। और फिर मैंने अगले स्ट्रेटजी फॉलो की, उससे मैं आया वीकली पे आउट्स में। कि सर, आप सर ने सर से बात किया, सर ने चेक, अब देखो चेक लगा गिरने चालू हो गए, 63, 87, 50 गिरने चालू हुए। तो सर के पास गया, सर मेरे चेक क्यों गिर रहे हैं? उसने कहा, आनंद टारगेट क्या है, मिशन क्या है, क्या गोल है? मतलब मैं तो लेवल चेंज करना है मेरे को, क्योंकि 15 महीने में अपना रूबी कंप्लीट कर चुका था, अगले 10-12 महीने में को अपना प्लेटर कंप्लीट करना है। तो सर ने बताया, आनंद आप लॉयल्टी में उस जगह में आप ना वीकली पे आउट ध्यान दो। अब मैं वहां से वीकली पे आउट में ध्यान दिया, लेकिन वीकली पे आउट में ध्यान देने के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा मेरे को, जो मैं प्रैक्टिकल बताऊं कि मेरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वहीं पे काम किया। जब मैं वीकली पे आउट में ध्यान दिया तो हफ्ते के 7 दिन होते थे, और 7 दिन जब मैं प्लानिंग करता, गुरुवार इतने हजार रुपए मेरे को कमाने हैं, 20,000, 25,000, 25-30 सेल मेरी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, 30 सेल मेरे को भेजने हैं पर वीक। 30 सेल, सर तो 50 बोलते, लेकिन 50 में कंसीव ही नहीं कर पाता था। तो मैं अपने अकॉर्डिंग 25-30 पे काम करता था, और जब 25-30 पे काम करता था तो मैं देखता था कि बुधवार, सॉरी, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन काम ही नहीं होता था। क्योंकि क्या होता था, अगले दिन कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे। और कुल मिलाकर होता क्या था कि गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन, इवन 3 दिन, इवन कई बार 4 दिन मेरे जीरो जाता था। और जब सेल भी आती थी तो वो होल्ड रहती थी, कोई इसको ग्रीन करता, कोई नहीं करता। कि एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा मेरे को। लेकिन टारगेट क्लियर था, आगे बढ़ना था, लगातार आगे बढ़ना था। तो मैंने, अब दिक्कत क्या हुई, जब मैंने 15 महीने में अपना रूबी तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन प्लेटिनम बनने में लगभग मेरे को 20 से 22 महीने लग गए। लेकिन मिशन कंप्लीट था, मैंने अपना प्लेटिनम कंप्लीट किया। और प्लेटिनम कंप्लीट करते ही मैंने एक कांड कर दिया, मैंने अपनी गाड़ी ले ली, क्योंकि मेरे बहुत इच्छा थी मर्सिडीज लेने की। सर मैं तो आगे पीछे सोच रहा था, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब प्रवीण सर ने मोटिवेट किया, आनंद यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपकी क्षमता काबिलियत है, तो मैं खुद पे भरोसा किया और गाड़ी लेके आ गया। अब गाड़ी लाने के बाद क्या हुआ, एक आम आदमी, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, अगर आप 50 लाख कमाए हो और 55 लाख की गाड़ी आप ला लिया है, तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी। फाइनेंशियल, क्योंकि 72,000 रुपए आपकी ईएमआई होती है, और 72,000 ईएमआई पटाना एक आम आदमी के लिए, फुल टाइमर के लिए, जिसकी महीने की इनकम लाख रुपए, 80,000, 90,000 होती है, शायद उतना आसान नहीं होता है। और मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ गई, और मैं इमरजेंसी फंड का यूज करना चालू कर दिया। मैं प्रैक्टिकली बातें आपसे कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, तकलीफ आती है ना, दिक्कतें आती हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि अपलाइन का फोन करना उठाना बंद कर देते हैं, अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और धीरे धीरे लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं रूट प्योर में काम नहीं कर पाऊंगा। ये दिक्कतें हैं। और रूट प्योर, वही रूट प्योर शिद्दत से, मेहनत से उन्हें रूट प्योर को ज्वाइन किया था, वो सपने देखे थे, भरोसा किया था, वही रूट प्योर को नकारात्मक चीज दिखनी चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक मैं अपने को बड़ा गर्व मैं मानूंगा कि मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जब दिमाग में था कुछ करना, इतने इत्तेफाक में क्या हुआ, जनवरी में जब एलडीपी हुआ, एलडीपी में डेली मैचिंग लॉन्च हो गया। और डेली मैचिंग को लॉन्च तो हुआ, लेकिन साथ में उस तरीके से डेली मैचिंग को ले नहीं पाया, और इनकम मेरी वैसे ही आती रही।
आज 1 महीना 2 महीने जब मैं इमरजेंसी फंड यूज करना चालू किया, तो पेन बढ़ता गया, तकलीफें बढ़ती गई, और तकलीफें बढ़ने के बाद एक मैंने अच्छा काम किया था, मैं खुद दिल्ली गया। सर से फोन पे बात नहीं की, सर से नहीं करो सर में दिक्कत है परेशानी, मैं खुद दिल्ली गया, सर बोला मैं दिल्ली आ रहा हूं सर, बताओ क्या दिक्कत है, कैसे करे क्या करे, आप बताओ सर, जो बोलो मैं करूंगा। कुछ दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, धंधा करना, बिजनेस करना है, जिंदगी बदलना है, कुछ भी हो जाए, लाइफ को बदलना है, गाड़ी ली है तो उसको कैसे निकालना, आप बताओ कैसे निकालना। मैं अपने को सरेंडर कर दिया अपने आप को। फिर जो सुबोध सर ने, संजय सर ने उस दिन बातें जो बताई, और उस मैं प्लानिंग को मैंने फॉलो किया, वो सर में आनंद आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सर ने मेरा डेली पे आउट देखा, मेरा जब उस पर लॉन्च हो चुका था, डेली पे आउट देखा मेरा, कभी 500, कभी 700, कभी 400, कभी 300, कई बार गुरुवार जीरो भी होता था। और आनंद 30,000 रुपए आपको महीना कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है। सर एक बात और, आनंद सर ने बात और बोली, आनंद रूट प्योर की लक्ष्मी रोज आपके घर 1,000 रुपए लेके आती है। आप उस 1,000 रुपए में से 100 के नोट मिलते हैं, उस 100 के नोट में 12 बजे तक कितने नोट फाड़ देते हो, ये आप तय करते हो। तकलीफ आपको पैसों क्यों ना हो, तो कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा 30,000 रुपए का बोनस दे रखा हर महीने कमाने के लिए। आपके उसी मेहनत पे आपकी प्लानिंग कमजोर है, आप बिजनेस स्ट्रेटजी को बदलो और आपका फोकस डेली मैचिंग पे आए। आपको दर्द हो, वो दर्द हो कि मैं 1,000 रुपए रोज जो कंपनी दे रही है उसमें कितने सौ कितने रुपए मैं रोज फाड़ देता हूं। दोस्तों उस दिन से एहसास हुआ, जब मैं अपने वीक डेली का पे आउट देख रहा था तो पेन हो रहा था मेरे को कि मैंने आज 500 का नोट फाड़ दिया, तकलीफ क्यों ना हो मेरे को। आज 1,000 रुपए गए, रात को 12 बजे बैठता था, कितना बना डेली मैचिंग, 1,000 रुपए गए, और आज तो 800 आ गए, 200 चले गए। ऐसा लगातार 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 सर ने प्लानिंग किया, एग्जीक्यूट किया, तो परिणाम निकल के आए, आपको बताओ, सिर्फ ओनली फोकस डेली पे आउट। वो दिन है, आज का दिन है। वो सर की मीटिंग उस दिन हुई थी, आज का दिन है, 2024 की बात है, 15 मार्च 2024 का। लगातार मैं अपने डेली फोकस, डेली पे आउट फोकस किया, और परिणाम एक आए कि हमको प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन। डेली मैची ने क्या किया, एक निश्चित डायरेक्शन दी मेरे को कि आनंद कुछ मत सोच, एक काम सोच, पहले सोच कि भाई डेली में 1,000 रुपए उठाने की प्लानिंग कर, डेली में 1,000 रुपए उठाने की प्लानिंग कर। मत सोच डायमंड कब होगा, मत सोच ईएमआई क्या, टेंशन भूल जा, एक ही लक्ष्य पे काम कर कि डेली का 1,000 रुपए कैसे आएगा। एक डायरेक्शन मिला, और डायरेक्शन मिलने से क्या हुआ, डिसिप्लिन मेंटेन हुआ कि मेरे को कहां 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 10 15 20 25 30 40 पीवी, हमको कहां 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 हमको कहां 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 करने हैं। एक डिसिप्लिन टीम में आया, और सबका टेंशन, सबका फोकस डिसिप्लिन पे हो गया भैया कि हाँ ये 1,000 रुपए डेली मैचिंग उठानी है। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। जो हम हफ्ते के 10 15 से 20 सेल पे आ खड़े हो गए थे, अब मेरे 30 35 40 50 सेल पे मैं घूमने लगा चालू किया। वही वही टीम, वही लोग, उतनी स्ट्रेंथ पे हमारे प्रोडक्शन बढ़ गया। सिर्फ सिर्फ मैंने क्या किया, अपना फोकस डेली मशीन लगा दिया, और कीप योर फोकस, मैं सीधा फोकस हो गया कि भैया कुछ भी हो कैसा भी हो, पर लक्ष्य मेरा एक है कि 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस उठाना मेरे को है, जिससे मेरी ईएमआई में जो बर्डन पड़ रहा है वो कम हो जाए, और बूस्ट कॉन्फिडेंस। जो मैं डाउन हो चुका था, जो मैं लगा था अब कैसे हो पाएगा, तकलीफें बढ़ गई थी, सेक्रीफाइस लाइफ में बढ़ गई थी, दिक्कतें ज्यादा हो गई थी, फ्रस्ट्रेशन आ गया था। अब मैं डेली मैचिंग के जो सर ने प्लानिंग दे रखी थी उसका अपने ये अपना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चालू कर दिया। मैंने ग्राफ भेजना चालू किया हर हफ्ते का कि सर गुरुवार कितना, शुक्रवार इतना, शनिवार इतना, रविवार इतना, सोमवार इतना, मंगलवार इतना, बुधवार इतना, और जैसे कम अधिक होता सर गाइड कर आनंद इतना कम गया, इतना कम गया, इतना कम गया। पहले महीने मैंने बोनस में 20 25 हजार, 30 हजार, 20 25 हजार, 20 25 हजार ठेक कमाए, और एक समय ऐसा आया कि मैं लगातार 30,000 रुपए 2 3 महीने के अंदर ही 30,000 पे आ गया। और जैसे ये मूवमेंट, जैसे ये माहौल बना, अच्छा माहौल बना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, प्रोडक्शन भी रहा, तो टीम में मोमेंटम आ गया, और मोमेंटम आने से
मैं अपने बड़े गोल, क्योंकि मसरी तो ले चुका था, लेकिन अगर शायद ये प्लानिंग डेली मैचिंग ना आया होता और आने के बाद अगर सर ने प्लानिंग नहीं बताई होती, तो मैं बड़े गोल की तरफ शायद उतना फोकस नहीं हो पाता, अपने ही निगेटिव थॉट में लगातार लगातार निगेटिव हो पड़ा होता। लेकिन जो मैंने प्लानिंग की थी, कैसे अचीव की मैं डेली मैचिंग, और वो दिन है, आज का दिन है, मैं लगातार डेली मैचिंग में डेली मैचिंग काम कर रहा हूं। तो मैंने कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, सर ने एक चीज बताई, आनंद शुरुआत कहां से करो? शुरुआत करो, सेट योर डेली कैपिंग। आपका पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आपका पहले कैपिंग रोज बने, क्योंकि अमित सर ने हमेशा बोला, अगर फ्लाइट में कोई दिक्कत आए तो मास्क पहले खुद लगाओ, फिर बाद में बच्चे को लगाओ। आप बचोगे तो ये बच्चे बच पाएंगे। अगर आप मोटिवेट रहोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप मोटिवेट रहोगे, तभी आप टीम को मोटिवेट कर पाओगे। वो कब होगा? जब आपका डेली मैच कैपिंग उठेगा। मैंने पहला अटेंशन दिया टीम में कि पहला टारगेट बना कि मेरा कैपिंग रोल लगना चाहिए, और एक मिशन चलाया, मिशन नो जीरो। जो मेरी कोर टीम है 5 लोगों की, उनको पूरा प्रयास किया भाई, हर बात बोला कि भाई कुछ भी करो, कैसा भी करो, जीरो नहीं आउट होना है, जीरो नहीं जाना है। कब 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा आएगा, और धीरे धीरे करके उनके जीरो हटवाए। और जब जीरो हटे, अगला टारगेट मेरा क्या था कि मैं, अगला अटेंशन मेरा क्या था कि मैं अपनी कोर टीम की कैपिंग में काम करना चालू कर दिया। उनकी अर्निंग जाके प्लानिंग किया, कैसे आपका बनता है, 10 बनता है, 100 बनता है, 200 बनता है, 500 बनता है, 1000, 800 बनता है, उसको कैपिंग कैसे लगाएं, कैपिंग कैसे लगाएं, कैपिंग कैसे लगाएं, उस पर काम किया। और फिर जिनके टीम की अर्निंग टीम की मीटिंग लिया, उनसे क्या बात बोला भाई, मिशन नो जीरो। जब मैं लेयर 2 में जाकर काम किया, उनकी अपनी टीम की मीटिंग, उसी के बाद बोला मिशन नो जीरो। और इसी साइकिल को डुप्लीकेट करता रहा, डुप्लीकेट करता रहा, डुप्लीकेट करता रहा, और आलम यह हुआ कि जो बंदा एक समय परेशान था इनकम के लिए, पैनिक हो चुका था, वो बंदा वो बंदा कंपनी लेवल पे टॉप अर्नर, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द 3 मंथ, लगातार 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 रिवार्ड लेना चालू कर दिया। सिर्फ एक फोकस था, उसका एक ही मकसद बन गया, डेली मैचिंग, डेली मैचिंग, डेली मैचिंग और डेली मैचिंग। ये परिवर्तन आया। अगर मैं सर के पास खुद ना गया होता, तो ये जिंदगी में चेंज नहीं आया होता, और आज भी मैं प्लेटिनम बन के रहा होता। लगातार बैक टू बैक बैक टू, जब भी हमारे क्लब में टीम आ रही होती, तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिवार्ड आनंद तिवारी, बेस्ट परफॉर्मेंस रिवार्ड आनंद तिवारी, लास्ट 3 मंथ लगातार बैक टू बैक मैं आया। और परिणाम एक और टिमंडन निकल के आया कि सोचो, जो बंदा हफ्ते के 10, 15, 20 हजार रुपए लेके अब दिक्कत कर रहा था, सिर्फ डेली मैचिंग पे फोकस करने के कारण उस बंदे ने प्लेटिनम लेवल पे कंपनी टारगेट पे हिट कर लिया। ये परिवर्तन आया, ये चेंज आया, ये फोकस बदलने का आया, ये पावर ऑफ डेली मैचिंग, पावर ऑफ डेली कैपिंग। और एक दिन ऐसा भी आया कि उस बंदे के अकाउंट में 20 लाख रुपए भी आए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं 36 महीने में 36 महीने में अपना प्लेटिनम कंप्लीट किया, लेकिन जब जब डेली मैचिंग नहीं आया था। लेकिन अगले 22 महीने में, 22 से 23 महीने में, मैं अपना डायमंडशिप कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने 62 63 लाख रुपए कमाए 36 महीने में, लेकिन अगले 78 लाख कमा लिए अगले 23 24 महीने में। ये पावर है डेली मैचिंग का, ये पावर है डेली मैचिंग का। और दोस्तों, आपके पास एक शानदार मौका है अपने आप को साबित कर, अपने आप को साबित करने का। मैं तो कभी इमेजिन में सोचा नहीं था कि यार 20 पेयर में भी कभी कुडेलिया क्रूज जा सकते हैं, 20 पेयर में भी कुडेलिया क्रूज टारगेट मिल सकता है। मैं की बात बोलूंगा, एक ही मिशन में टीम में चला रखा हूं कि भाई कैपिंग लग रही है नहीं लग रही है नॉट ए मैटर, सिर्फ 3 महीने में डेली मैचिंग का 20 हजार कमा लो, यू आर क्वालिफाइड फॉर कुडेलिया क्रूज। सिर्फ 20 हजार कमा लो 3 महीने में, 20,000 अर्न विद इन 3 मंथ। 90 दिन में अगर आपने 20 हजार रुपए भी कमा लिया ना, तो क्वालिफाई फॉर योर कोडोलिया क्रूज टारगेट 100%, 100%, 100% आप अर्न कर सकते हो आप। बस फोकस फोकस फोकस, डेली मैचिंग, डेली मैचिंग, डेली मैचिंग और सिर्फ डेली मैचिंग,
सिर्फ डेली मैचिंग फोकस करो। और प्लानिंग वही कि भैया सबसे पहले अपनी कैपिंग पे ध्यान दो, देन आफ्टर अपनी कैपिंग पे ध्यान दोगे तो आपने मिशन नो जीरो लगाओ, और नो जीरो के बाद जिनको जीरो हटाया तुम कैपिंग पे लेके आओ, और कैपिंग पे लेके आओगे तो उनके टीम में आप उनके लिए डिपेंड मत हो, खुद जाके एफर्ट मारो लेवल 2 में जाके कि आपके टीम की मदद हो कि नो जीरो पे आए, और नो जीरो के बाद उनको कैपिंग में लेके आओ, जस्ट लाइक दैट। आज मैं टीम में 7 8 10 12 15 लोग ऐसे हैं जो लगातार लगातार, कभी कैपिंग कभी नहीं, लेकिन हाँ डेली मैचिंग पे 15 20 25 लोग ऐसे हैं जो लगातार 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 एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट मारते रहते हैं, लगातार एफर्ट मारते रहते हैं। और दोस्तों आपके पास अब तो रिवार्ड भी आ गया, आपके पास एक शानदार मौका है अपने आप। मैं इसको रिवार्ड को ना सिर्फ पैसे में तुलना नहीं करता कि आप कितने हजार रुपए कमाने हैं आप, क्योंकि 3,000 5,000 हो सकता है आपको वैल्यूबल ना हो, लेकिन जहां मैं आप मानता हूं, जिस चीज को मैं समझता हूं वैल्यूबल होता है, वैल्यूबल होता है जस्टिफाई योर सेल्फ, वैल्यूबल होता आपका पोस्टर जो आपकी टीम के सामने आता है, जो आपके अपलाइन के सामने आता है, रूट प्रो कंपनी से आता है, प्रवीण सर द्वारा लिया गया नाम, डायरेक्टर द्वारा लिया गया नाम मेरे समझ से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप कमा भी लोगे, नहीं भी 3,000 रिवार्ड मिलेगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको डर तब होना चाहिए जब, आपको पेन तब होना चाहिए जब आपका नाम, आपका नाम प्रवीण सर द्वारा ना लिया जाए। क्या इतना कमजोर हूं क्या मैं? इतनी मैंने ताकत मेरे अंदर नहीं है क्या कि प्रवीण सर नाम ना ले मेरे? उसे क्या करना पड़ेगा मेरे को नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ सर क्या करना पड़ेगा? मिशन मेरा एक ही है कि मेरा पोस्टर बनना चाहिए, 10 में बने, 15 में बने, 20 में बने, 25 बने, नहीं पता मेरे को, बट मेरा पोस्टर बनना चाहिए। बस एक ही मिशन पे काम करो। और बात जब ईगो पे आती है ना तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मेरे ख्याल से पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पोस्टर होना चाहिए कि मेरा पोस्टर बने। और एक चीज और आपको बताऊं जो मेरे अंदर हुआ करती थी, कि पोस्टर तो कई बनेंगे, अरे पहला किसका बनेगा, पहला किसका बनेगा, पहला किसकी टीम से आएगा? पोस्टर तो कई बनेंगे, पहला किसकी टीम से आएगा? जब ये आग लग जाएगी ना तो आपका काम करने की रफ्तार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सर पहला पोस्टर मेरी टीम से आएगा, पहला पोस्टर मेरा आएगा। और एक खुशखबरी आपके लिए और मैं लेके आया हूं, इस बार तो कमाल होने वाला है। वो खुशखबरी आपको आखिरी में बताऊंगा, बने रहना। एक गुड न्यूज कंपनी के द्वारा और आप लोगों को दिया गया है। अब आपके लिए गुड न्यूज ये है दोस्तों, बड़े फक्र से बोलना पड़ेगा, बड़े फक्र से आपको बताना चाहता हूं मैं कि कंपनी 6 साल अपने पूरे कर चुकी है। जहां लोग कंपनी के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे, जब कोरोना काल में कंपनी चालू हुई थी तो मेरे को भी डाउट था चलेगी कि नहीं चलेगी। देख तो रहा था कि अगस्त में चालू हुई है, बट 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना देखता रहा चलेगी चलेगी, बंद तो नहीं हो जाएगी। इसलिए जाके मैं नवंबर में ज्वाइन किया। ये दोस्तों वही इस कंपनी, इस पे डाउट हुआ करता हम सबको कि चालू कोरोना काल में हुई थी, उसी कंपनी ने आज 6 साल पूरे कर लिए हैं, 6 साल पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों 6 साल का जो अचीवमेंट्स है, 6 साल क्या क्या हमने किया, ये बात दुनिया को दिखाने की जरूरत है। पर दुनिया तब देखेगी जब हम सब मिलकर उस दिखाएंगे, जब हम सब मिलकर उसको दिखाएंगे। और दोस्तों याद रखना कल 5 अगस्त है, और 5 अगस्त को सुबह 10 बजे हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, हमारे कंपनी के फाउंडर, हम सब के प्रेरणा के स्रोत सुबोध सर लाइव आने वाले हैं। हम दुनिया को बताने वाले हैं कि भाई रूट प्योर क्या है, क्या पावर रूट प्योर में। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट हम अपना काम कर नहीं कर रहे हैं। तो कल आपकी जिम्मेदारी है, जिसने भी रूट प्योर मार्केटिंग फेसबुक को फॉलो नहीं किया है, आपकी जिम्मेदारी है। अभी आपके ग्रुप में वो लिंक आ गया होगा, और लिंक को आप फैलाओ, शेयर करो, व्हाट्सएप में डालो, स्टेटस में डालो। आप जहां 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 जो जो लोग आपका आपने प्लान दिखाए थे, आपके कॉन्टेक्ट्स में है, आपके व्हाट्सएप में है, शम में शेयर करो और ये बताओ, दुनिया को दिखाओ कि भाई रूट प्योर क्या है,
ये कल आपको समझने का, जानने का मौका मिलेगा। लेकिन टाइम है 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह। और हम सब मिलके हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि पूरे परिवार एकजुट होके हल्ला मचाएंगे कि रूट प्योर क्या है, क्या है, क्या है। आप क्या फर्क, क्या जानते हो, मैं बताऊंगा रूट प्योर क्या है। लेकिन दोस्तों यह तब हो पाएगा जम के हम प्रमोशन करेंगे। और एक गुड न्यूज आपके सामने एक है कि 26 सितंबर को ताल कटोरा स्टेडियम पे एक बार फिर पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, पूरा परिवार एक साथ आ रहा है। और वो तारीख 26 सितंबर को हम अपने कंपनी की 6वीं एनिवर्सरी, छठा कदम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये जरूरत नहीं बताने की कि उसमें आपको आना है कि नहीं आना, कैसे आना, क्यों आना। बस इतना आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 26 सितंबर को हम अपनी कंपनी की 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 6वां बर्थडे मना रहे हैं। और दोस्तों एक गुड न्यूज बताया था आपको ना डेली मैचिंग को लेके, एक गुड न्यूज आप सबके लिए है कि सुबह सर ने एक अनाउंसमेंट कर रखा है कि जो 20 डेली मैचिंग के क्वालिफायर हैं, टॉप टॉप 20 डेली मैचिंग क्वालिफायर, सबसे ज्यादा जिसने जिसने अगस्त महीने में 20 लोग ऐसे जो डेली मैचिंग में सबसे ज्यादा पैसा कमाया होगा, कंपनी उसे एनिवर्सरी के फंक्शन में सम्मानित भी करेगी। ये मौका हम लोग पास तो नहीं था, लेकिन आप लोग के पास आया, आप लोग के पास आया। और ये एमरल्ड तक का मौका है। अब आपके सामने एक जिद है कि यार कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अब पोस्टर तो आएगा ही आएगा। लेकिन पोस्टर तो आएगा ही आएगा। अब पोस्टर के साथ अगला मिशन है कि 6वीं एनिवर्सरी पे मैं मंच में भी आऊंगा, मैं मंच में भी आऊंगा। और दोस्तों मंच में आने के बाद ये साबित कर दूंगा कि भाई मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत ही शानदार आनंदी। वेरी नाइस ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग। जितना तारीफ करें कम है। बहुत ही शानदार, गजब। वाकई में सर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। और आनंद ने जिस तरह से अपनी कहानी को जेन्युइनली रखा कि कैसे कैसे बढ़ा और कैसे कैसे डाउट आया और फिर कैसे डेली मैचिंग ने हेल्प किया, वाकई में एग्जाम्पल है। वेरी गुड आनंद, प्राउड ऑफ थैंक यू। यू।